चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टर और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को पूरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। भारत ने फिलिस्तीन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राहत पहुंचाने के लिए एक अस्थायी मानवीय गलियारों की तत्काल आवश्यकता है और यह उल्लेख किया कि संघर्ष क्षेत्र में यह उनसे परे नहीं फैलना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स भारत दौरे पर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बिल गेट्स ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, महिलाओं के विकास, कृषि, इनोवेशन, हेल्थ और जलवायु जैसे कई अहम मुद्दे पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के लिए एक नई कई मुसीबत है। कहा तो उन्हें लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा था, मगर कई राज्यों में विपक्षी नेता जांच एजेंसियों के मुकदमे झेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के मकसद से मंथन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति CSC की बैठक आज तड़के समाप्त हुई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे। उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था उनका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहीं पेड़ से लटके नाबालिग बहनों के शव तो कहीं ईंटों से कुचलकर हत्या की वारदात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ है। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने भी CM नीतीश को जन्मदिन पर बधाई दी। अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर आज से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंदिर का उद्घाटन इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस TMC की प्रमुख ममता बनर्जी ने आशंका जताई है कि अगर केंद्र की सत्ता पर फिर से भाजपा आए तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 2000 रुपए तक कर देंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से लगातार PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि सपा का PDA फार्मूला ही NDA को हराएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD के नेता राबड़ी देवी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो काले कानून पास करवाए जा रहे हैं हम उनका विरोध करते हैं। बीजेपी कमजोर है, इसलिए वे विधायकों को पैसा देकर खरीद रही है। वन नेशनल वन इलेक्शन पर गठित 7 सदस्य समिति जल्द ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। इससे एक राष्ट्र एक चुनाव पर सरकार के विचार का समर्थन किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाला ने राजनीतिक बयानबाजी में भाषण के गिरते स्तर पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाषा का एक स्तर होना चाहिए, आलोचना का भी एक स्तर होना चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सचिवालय ने बृहस्पतिवार को देश के नए प्रधानमंत्री के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ को रविवार को होने वाले निर्वाचन के मद्देनजर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का नाम तय करने की प्रक्रिया जारी है। इस बीच सूत्रों से खबर यह है कि बीजेपी दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर नए चेहरों को टिकट दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। सबसे पहले वे झारखंड पहुंचे, जहां वह 35,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनने की कोशिश में लगी बीजेपी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कड़ी मशक्कत की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन सदनों का प्रदर्शन ठीक नहीं रही है
उनका टिकट बिना किसी झिझक के काट दिया जाएगा। यूएई में अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर आज से आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 14 फरवरी को पीएम मोदी द्वारा मंदिर के उद्घाटन के बाद से 29 फरवरी तक पहले से पंजीकरण करा चुके हैं। सिर्फ वीआईपी और विदेशी श्रद्धालुओं को ही मंदिर में दर्शन करने की अनुमति दी गई थी। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने संगठनात्मक चुनावों से अन्य सभी उम्मीदवारों की वापसी के बाद दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए बैरिस्टर गौहर खानी के चुनाव की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर नाम लगभग फाइनल कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 10 सीट पर नए चेहरे को मौका देने का फैसला किया गया है। देश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा निर्वाचन आयोग कभी भी कर सकता है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा मार्च महीने में कभी भी हो सकता है। चुनावों की तारीख की घोषणा आहट मिलते ही राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में 22% की बढ़ोतरी हुई। हरियाणा में इस समय दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। इस बीच सूत्रों ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। सूत्रों ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी अकेले सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पहली सूची का ऐलान करने वाली है। बताया जा रहा है कि आम चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरा गणित तैयार कर लिया है। अब बस प्रत्याशियों का ऐलान ही बाकी रह गया है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर नाम तय करने के लिए दिल्ली में बीजेपी की पहली दौर की बैठक हो गई है। पिछले 2 दिनों में दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ लोकसभा सीटवार पैनल पर बातें की। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बताया कि दिल्ली सरकार का बजट 4 मार्च सोमवार को पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने आर्थिक सर्वे पेश किया। महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टियों आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बीच में सीट शेयर होनी है। सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल गांधी नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाले उद्धव ठाकरे गुट याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। पीएम मोदी मार्च में कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा वह विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी लॉन्च कर सकते हैं। पीएम मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने उम्मीद जताई है कि वह जम्मू की तरह कश्मीर को भी कुछ देकर जाएंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले थे। अलग अलग जिलों में जाकर उन्होंने दौरा किया था। झारखंड
के धनबाद में विजय संकल्प महारैली में पीएम मोदी का मंच पर जोरदार स्वागत किया गया। नारों की गूंज के बीच पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचे तो सभी मंत्री, सांसद, विधायकों ने कतारबंद होकर मंच पर पीएम मोदी का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। पीएम ने धनबाद में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पता नहीं मेरा कितने जन्मों का पुण्य होगा जो आज मुझे इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सप्ताह के लिए विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 7 मार्च को वे यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना होंगे। 14 मार्च को वहां से वापस आ जाएंगे। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय झा समेत कई अधिकारी भी विदेश जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर एक उम्मीदवारों के नाम तय करने तक एक्टिव मोड में आ गए हैं। गुरुवार को इन देर रात से शुक्रवार की अगले सुबह तक दिल्ली में बैठकों का दौर चला।